तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बहुत ही डिस्टर्बिंग मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आप यही सोच में पड़ जाओगे कि भाई ये क्या देख लिया मैंने। और इस लिस्ट में जो आखिरी मूवी है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मूवी के रिलीज होने के बाद उसके डायरेक्टर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और बात कोर्ट तक पहुंच गई थी। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस लिस्ट में पहली मूवी का नाम है फ्रेश। और अगर विदाउट स्पॉइलर मैं इसकी कहानी पे बात करूँ तो ये कहानी है नोआ नाम की लड़की की जो कि अपनी मॉडर्न डे डेटिंग से परेशान है। और उतने में ही एक दिन उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक परफेक्ट लड़के की जिसका नाम है स्टीव। और फिर नोआ को स्टीव से प्यार हो जाता है और यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है। लेकिन एक दिन स्टीव नोआ को इन्वाइट करता है अपने घर पे एक वेकेशन के लिए। और फिर नोआ को वहाँ जाके पता चलता है कि उसका ये बॉयफ्रेंड जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। और हमारे सामने स्टीव के कुछ बहुत ही डार्क सीक्रेट्स को रिवील किया जाता है। और वहाँ से ये मूवी काफी इंटेंस और थ्रिलिंग बन जाती है क्योंकि मूवी में स्टोरी का नरेशन ही इतना पावरफुल किया गया है कि वो आपको एंड तक एंगेज करके रखता है। और फिर एंड में काफी जबरदस्त क्लाइमैक्स भी डिलीवर करता है। और इसमें कुछ सीन्स को धीरे धीरे बिल्डअप करके इतना ऑकवर्ड और इतना डिस्गस्टिंग बनाया है ना कि इसको देखने के बाद आपका यही रिएक्शन निकलेगा। इस लिस्ट में दूसरी मूवी का नाम है द मेन्यू। इसका बेसिक प्रीमाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो ध्यान से सुनना। तो दूर किसी रिमोट आइलैंड पे एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही लेविश रेस्टोरेंट है जिसे एक शेफ ओन करता है। और इसमें डिनर का एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को ही मौका मिलता है। ऐसे ही एक दिन हमारे मूवी के सारे कैरेक्टर्स का ग्रुप यहाँ पे डिनर एक्सपीरियंस करने आते हैं। और उस डिनर के लिए शेफ ने कुछ 7 से 8 अलग अलग डिशेस तैयार की है जिनको एक के बाद एक सर्व किया जाएगा। और उन सारी डिशों को एक लेवल की तरह प्रिपेयर किया गया है, यानी कि हर एक डिश के सर्व होने के बाद हमारे सामने कुछ ना कुछ डार्क सीक्रेट्स रिवील होते रहते हैं। और ये पूरी मूवी एक सटायर है रिच पीपल और उनके फूडी कल्चर के बारे में। और हर एक डिश के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता रहता है। इस वजह से हमारे पूरे मूवी में इंटरेस्ट बना रहता है। और जैसे जैसे उन डिशेस का लेवल आगे आगे बढ़ता जाएगा उसके साथ साथ चीजें उतनी डार्क और डिस्टर्बिंग होती चली जाएगी। और इस लिस्ट में तीसरी मूवी का नाम है 2006 में रिलीज हुई लिटिल चिल्ड्रन, जो कि एक कहानी है दो ऐसे लोगों की जो अपने अपने मैरिज से खुश नहीं है। और इस पूरी कहानी में रॉनी नाम के क्रिमिनल का क्या रोल है वो तो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। ये फिल्म हमें मैरिज जैसे एक सीरियस टॉपिक पे एक मेच्योर तरीके से काफी कुछ बताने की कोशिश करती है। और मूवी अपना टाइम लेती है अपने कैरेक्टर्स को सेटअप करने के लिए। और जिस तरह से उन सभी कैरेक्टर्स को मूवी में आगे डेवलप किया है वो काफी अच्छा है। स्पेशली रॉनी का कैरेक्टर जिसकी कहानी बहुत ही डिस्टर्बिंग है लेकिन एंड आते आते वो भी हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। एंड इसकी एंडिंग देखने के बाद मूवी हमें काफी कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। अब इस लिस्ट में जो चौथी मूवी है ना उसको देखने के बाद आपका लोगों पर से विश्वास ही उठ जाएगा। इसका नाम है स्पीक नो इविल, जो कि एक डेनिश फिल्म है। इसमें हमें एक डेनिश फैमिली दिखाई है जो कि अपने वेकेशन पे एक डच फैमिली से मिलते हैं। और उस वेकेशन के दौरान उन दोनों ही फैमिलीज के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर उस वेकेशन के खत्म होने के बाद वो डच फैमिली इस डेनिश फैमिली को अपने घर पे एक वीकेंड के लिए इन्वाइट करती है। एंड वहां जाने के बाद क्या कुछ होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। अब ये एक स्लो बर्न मूवी है जिसमें कहानी बहुत ही धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। और शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, पर इन स्लो बर्न मूवीज का यही तो मजा है। धीरे धीरे बिल्डअप करने के बाद जब हमारे सामने उन ट्विस्ट को रिवील किया जाता है ना वो काफी ज्यादा हार्ड हिट करते हैं। एंड इस फिल्म में भी मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसका क्लाइमैक्स भी आपको इतना डीपली इम्पैक्ट करेगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अंदर से इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे और आपने जो सीन्स देखे हैं वो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगी। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, जब आप भी मूवी देख लोगे तब समझ जाओगे। एंड ये मूवी आपको कुछ भी स्पून फीडिंग नहीं करती, आपको अपना दिमाग लगाना होगा इन सीन्स को समझने के लिए। इसलिए हम कहीं पे भी बोर नहीं होते। और हाँ, अगर आप कमजोर दिल के हो तो आप इस मूवी से दूर ही रहना। एंड इस लिस्ट में सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक फिल्म है एक इटालियन फिल्म जिसका नाम है कैनिबल होलोकॉस्ट। एंड ये फिल्म कुछ 7-8 कंट्रीज में बैन भी है। इसमें कुछ लोगों का ग्रुप अमेज़न के जंगल में जो कैनिबल ट्राइब्स है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने गया था और उसमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। और उनके रेस्क्यू मिशन के दौरान वो फुटेज हमें मिलती है जो कि उन्होंने शूट की थी और वही फुटेज को हमें एज अ फिल्म दिखाया है। मूवी के रिलीज होने के बाद इसके डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए थे कि मूवी में जो किलिंग दिखाई है वो उन्होंने असली में की है क्योंकि उनको इतना रियल और बिलीवेबल दिखाया था। और तो और वो सारे एक्टर्स जिनकी ऑन स्क्रीन डेथ दिखाई गई थी वो रियल लाइफ में भी काफी टाइम से मिसिंग थे। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन सारे एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में यही लिखा था कि मूवी के खत्म होने के बाद 1 साल तक कोई भी पब्लिक अपीयरेंस या फिर मीडिया इंटरव्यू नहीं करना है और 1 साल के लिए पूरा अंडरग्राउंड हो जाना है क्योंकि मूवी में दिखाई गई वो सारी किलिंग्स एकदम रियल लगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मूवी के डायरेक्टर को कोर्ट में वो प्रूफ दिखाना पड़ा कि ये सारे एक्टर्स जिंदा है, तभी जाके उनको छोड़ा गया। पर हाँ, एक और पॉइंट, मूवी में जो हमें एनिमल किलिंग्स दिखाई है वो सारी
टोटली रियल है। जी हाँ, उन सभी सीन्स को शूट करने के लिए रियल एनिमल्स को मारा गया था। अभी के लिए जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मूवी की शूटिंग के लिए 7 एनिमल्स को मारा गया था और इसीलिए ये मूवी कई देशों में बैन है। तो ये तो थी एक लिस्ट 5 मोस्ट डिस्टर्बिंग मूवीज के बारे में। अगर और मूवी रिकमेंडेशन पे ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।